हाय, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस फर्म। जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा कि न्यूज़ क्या है, वेरी गुड न्यूज़ क्या है, मतलब जावा के लिए। तो बहुत सारी गुड न्यूज़ है, एक को तो बताओ, ठीक है ना। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि ये कंफ्यूज में रहते हैं कि C++ सीखूं, जावा सीखूं या पाइथन सीखूं। तो बहुत से लोग या बहुत से लोग उनको बोल देते हैं कि जावा का यार सिंटैक्स बहुत बड़ा, बहुत ही लेंदी लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो मतलब कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से जावा बहुत से स्टूडेंट नहीं सीखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत ज़्यादा जावा यूज़ होती है इंडस्ट्री पे। एक सर्वे हुआ था अप्रॉक्स 2023 के आसपास। उसमें मतलब 57% जो इंडस्ट्री है वो ये बोलती है कि आईटी सेक्टर में हमारी जो जावा है वो बैकबोन है। मतलब 50% लोग ये बोलते हैं, ठीक है ना, जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब जावा डेवलपर्स की बात करते हैं, तो 2024 में एक सर्वे हुआ जिसमें से 31% लोगों का ये कहना है कि आई एम डूइंग जॉब रेगुलरली इन जावा। ओके, तो 31% लोगों का ये कहना है। तो अब वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि जावा में न्यू क्या क्या आया, ठीक है ना। तो पहले से मैं बता दूं कि जावा में जो भी उसका परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हुआ है ना, पहले के अपेक्षा। सेकंड हमारा है कि पैटर्न मैचिंग भी आई है जावा में, जो कि आप समझ सकते हो, अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ सकते हो कि उसकी क्या यूज़ है। और थर्ड हमारा ये है कि जो भी हमारा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन है उसमें कई सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है। और हमारा आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्रेमवर्क भी ऐड हुए जावा में, ठीक है ना। जो भी अगर आप JDK यूज़ करते हो तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रेमवर्क भी यूज़ हुए हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता होगा जावा में तो वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता होगा कि कलेक्शन फ्रेमवर्क का आखिर यूज़ क्या है, ठीक है। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर आप यूज़ करते हो, मतलब जावा में, जावा का कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हो तो उसको कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ करना होता है। ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता है, बहुत ही अच्छे से यूज़ भी करते हैं डेवलपर इसको। विदाउट कलेक्शन फ्रेमवर्क यू कांट मेक एनी सिंगल प्रोग्राम इन जावा इफ़ यू आर डूइंग एनी पर्टिकुलर जॉब और एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, फ्रेमवर्क में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है ना। तो गुड न्यूज़ ये है कि आप सोच रहे हो कि जावा में मूव करने के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि जावा सीखो, अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर रहे थे वर्क, जैसे बहुत से लोग अपना जो करियर होता है वो स्टार्ट करते हैं PHP से या फिर .NET से। अगर वो शिफ्ट होना चाहते हैं कि मैं मतलब किसी अच्छी कंपनी में शिफ्ट हो, तो वो जावा को भी मतलब कंसिडर कर सकते हैं। अब वाई जावा इन द मार्केट, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो कि एंड्रॉयड है ना, पूरा जावा भी बेस्ड है, ये आपको भी पता होगा। उसका एडवांस है कॉटलिन, उसके बारे में बाद में बात करेंगे किसी दूसरी वीडियो में, लेकिन जावा के बारे में बताता हूँ। ओके, तो आपने देखा होगा पहले कोई भी एप्लीकेशन हम यूज़ नहीं करते थे, हमेशा वेब में चीज़ें खुलती थी, ठीक है ना। लेकिन आप दिन पे दिन ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि अब वेब में ना चीज़ें खुल के आप सीधे डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज़ करते हो। जैसे सपोज मान लो कि आप नेटफ्लिक्स है, उसका वेब में भी है, एप्लीकेशन में भी है। और मतलब अगर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग, जैसा मुझे ऐसा लगता है कि 75 से 80% लोग मोबाइल में ही यूज़ करते हैं एप्लीकेशन। बाकी बहुत ही अभी भी लोग कम लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, मतलब उतना, मतलब 24 घंटे तो लैपटॉप आप नहीं यूज़ कर सकते हो, तो मोबाइल हाथ में रहता है। तो आप ये समझ सकते हो कि 75 से 80% आप एप्लीकेशन ही यूज़ करते हो किसी भी मतलब कि अगर बात की जाए, चाहे वो ChatGPT की बात की जाए, चाहे वो गूगल की बात की जाए, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात की जाए, ठीक है ना। आप मोबाइल एप्लीकेशन एज़ कम्पेयर टू वेब एप्लीकेशन से ज़्यादा यूज़ करते हो, मतलब वेबसाइट से ज़्यादा यूज़ करते हो, चाहे वो E-कॉमर्स की वेबसाइट हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि अगर जावा जो कि हमारा पूरा बेस्ड है एंड्रॉइड पे, तो उसका मार्केट कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा मार्केट होगा, कितना कुछ कैप्चर कर रखा होगा, ठीक है। तो वन बाय वन करके बताता हूँ कि अगर आप जावा सीखते हैं, मतलब कि इसमें 2025 में, तो बेनिफिट्स क्या होने वाले, ठीक है ना। पहले बेनिफिट्स तो ये है कि आप वेब एप्लीकेशन में भी काम कर पाएंगे, और मतलब वेब एप्लीकेशन में तो आप काम कर ही लोगे, ठीक है ना। मतलब वेबसाइट्स या फिर जितने भी वेब एप्लीकेशन हो उस पर
काम कर ही सकते हो। अब मोबाइल एप्लीकेशन में भी काम कर सकते हो, जो कि हमारा मार्केट का एंड्रॉयड बहुत बड़ा है। और आपने ये भी देखा होगा कि जावा बहुत ही एडवांस हो गया है, ठीक है ना। जितने भी गेम्स हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो कितनी एडवांस हो गई है, ठीक है। तो आप जावा को इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ पाइथन इज वेरी गुड लैंग्वेज एज़ कम्पेयर टू जावा। मतलब हर एक लैंग्वेज का अपना एक ड्रॉबैक है, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें, लेकिन इसमें बताते हैं कि अगर आप जावा सीखते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर आपका कॉलेज टायर 3 है तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कैसे बहुत ही ईजिली आप जॉब पा सकते हो। तो अगर आपका कॉलेज टायर 3 है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, मेनली आपको कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। सबसे पहले बेसिक्स तैयार कर लेना है, उसके बाद आपको फोकस करना है ऊप्स कॉन्सेप्ट में, है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग में, कलेक्शन फ्रेमवर्क में, और आपको थोड़ा सा ऑपरेटर्स वगैरह भी देख लेना है, लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क आप अच्छे से पढ़िएगा, ओके। और उसके बाद हमारा जो भी हमारी थोड़ी बहुत लाइब्रेरी होती है उसको भी आप देख लोगे, ठीक है। तो अगर आप इतने टॉपिक्स, मोटे मोटे मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये, जो कि बिगिनर के लिए काफ़ी हैं, तो अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार करते हो तो डेफिनेटली यू कैन गिव एनी इंटरव्यू, ठीक है। तो आप इंटरव्यू दे सकते हो कहीं पे भी। बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, एडवांस के लिए तो आपको एडवांस जावा भी कवर करना पड़ेगा और उसमें प्रोजेक्ट भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप इनिशिएट कहाँ से कर सकते हो अगर आप जावा सीखते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, गूगल भी जावा पे काम करती है, माइक्रोसॉफ्ट भी जावा को यूज़ करके काम करती है। इसके बाद अगर बात करें बहुत ही इंडिया की फेमस कंपनी टाटा की, ठीक है, TCS, वो भी काम करती है जावा पे। इवन एक्सेंचर भी काम करती है जावा पे। KPMG भी जावा पे काम करती है, और एक कंपनी है सॉफ्टवेयर AG, वो भी जावा पे काम करती है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और आप का कॉलेज इतना अच्छा नहीं है, तो आप इन इंटरव्यू में जावा के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जावा के साथ साथ आपको और क्या क्या प्रिपेयर करना है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप जावा प्रिपेयर करते हो, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको डेटाबेस की, जो कि SQL और MySQL दोनों में से कोई एक देख सकते हो, ठीक है ना। और बहुत से लोग ओरेकल डेटाबेस भी सीखते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा डेटाबेस सीखते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एप्टीट्यूड भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप करियर इनिशिएट करते हैं। किसी दिन मैं बताऊंगा कि एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करो, तो इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप एक कोई पर्टिकुलर एक डेटाबेस और जावा जो भी मैंने टॉपिक्स बताए वो, और एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स अगर प्रिपेयर करते हो, देन आप इंटरव्यू दे सकते हो। और अगर आपसे पॉसिबल हो पाए, ठीक है, तो आप एक दो प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, क्योंकि विदाउट एनी डूइंग प्रोजेक्ट यू कांट गेट द जॉब ईजिली। अगर आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए। तो मैं बोलूँगा कि फ्यूचर में जावा का स्कोप कम नहीं होने वाला है, बढ़ने वाला हो। और अभी भी रिसर्च जारी है जावा पे, जो कि कैसे इसका कोड रिड्यूस किया जाए एज जस्ट लाइक पाइथन। और अगर कुछ ऐसा पॉसिबल होता है फ्यूचर में, देन रियली वी कैन से जावा इज वेरी ग्रेट लैंग्वेज इन IT इंडस्ट्री। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।